Hello students, in this video we are going to discuss about magnetic effects of current. Magnetic effect of current chapter जो है chapter 13 of class 10th simply based है इलेक्ट्रिसिटी की मदद से मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस करने पे। मतलब हमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करना है और इलेक्ट्रिसिटी की मदद से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करना है। वैसे तो हमारे पास कई तरीके की मैग्नेट्स होती हैं, सम ऑफ देम आर परमानेंट मैग्नेट ऑल्सो। ठीक है, आयरन एक ऐसा मटेरियल है जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है। कुछ एलॉयज़ हैं लाइक एल्निको जो परमानेंट मैग्नेट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस चैप्टर में जो हम बेसिक चीज़ें समझने वाले हैं, मैं उसका आपको एक कॉन्सेप्ट मैं आप बता रहा हूँ कि मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट चैप्टर में हम किन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ओके, सो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसमें अगर हम बात करते हैं सबसे पहले मैग्नेट की, तो मैग्नेट बेसिकली दो तरीके की हैं। एक जो परमानेंट मैग्नेट की तरह काम करती है और दूसरी जो टेम्परेरी मैग्नेट की तरह काम करती हैं। ओके, और मैग्नेट इज़ एनी सब्सटेंस दैट अट्रैक्ट्स आयरन और आयरन लाइक सब्सटेंसेस। मतलब जो भी मैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है, आयरन लाइक सब्सटेंस जो है उनको हम मैग्नेटिक मटेरियल्स कह सकते हैं। जो भी मैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है हम उसे मैग्नेट कह सकते हैं। हर एक मैग्नेट के ऑब्वियसली दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ पोल, और दो लाइक पोल्स जो होंगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करेंगे। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में और क्लास में ये डिस्कस ज़रूर करेंगे कि वाई टू लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड वाई टू अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद अगर हम एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट की बात करें, जो मैग्नेट अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट जनरली एल्निको की बनी होती है। एल्यूमिनियम, निकल एंड कोबाल्ट का एलॉय होता है ये। ठीक है, मिक्सचर्स है। और जो नॉर्थ और साउथ पोल है इसका, वो अपने आप अलाइंड हो जाता है अगर मैग्नेट इज़ फ्रीली सस्पेंडेड। अगर मैग्नेट फ्रीली सस्पेंडेड है तो नॉर्थ और साउथ पोल अपने आप अलाइन हो जाएगा मैग्नेट का। बट सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हम परमानेंट मैग्नेट के बारे में बात कर रहे हैं तो परमानेंट मैग्नेट का सोर्स भी कम है और हमारे पास परमानेंट मैग्नेट का इम्पैक्ट भी उतना ज़्यादा नहीं होता। मतलब कैपेबिलिटी ऑफ परमानेंट मैग्नेट बहुत ज़्यादा नहीं होती है। बट जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब वो मैग्नेट्स जो कि हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से बनाते हैं, जिस पर ये पूरा चैप्टर बेस्ड है, दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेट। उन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की कैपेबिलिटी जर्नल जो टेम्परेरी मैग्नेट्स या जो परमानेंट मैग्नेट हम लोग यूज़ करते हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब ही यही है कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस करें। इस पूरे चैप्टर में, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर के अंदर, हम लोग कई सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मैग्नेट और उसकी प्रॉपर्टीज़। जैसे कि हर एक मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। हर एक मैग्नेट किसी भी मैग्नेटिक मटीरियल को अपने आसपास अट्रैक्ट करती है। क्यों करती है? क्योंकि उस मैग्नेट के आसपास क्या होती हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। एवरी मैग्नेट हैज़ अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड इट, जो नॉर्थ पोल से ऐसे साउथ पोल की तरफ जाएंगी। एवरी सिंगल मैग्नेट हैव मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। हर एक मैग्नेट के आसपास क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं ऑलवेज। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप फॉर्म करती हैं। आउटसाइड में तो ये नॉर्थ टू साउथ जाएंगी, आउटसाइड द मैग्नेट तो ये नॉर्थ टू साउथ जाएंगी, लेकिन इनसाइड में ये साउथ टू नॉर्थ मूव करती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती हैं। ये सब भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसकी डायरेक्शन क्या है ये भी पता लगाएंगे। मैग्नेट की मदद से, मैग्नेटिक फील्ड की मदद से हम इलेक्ट्रोमैग्नेट को प्रोड्यूस करेंगे। मतलब इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम मैग्नेटिज्म क्रिएट करेंगे। यहाँ पर हम सोलिनॉइड के बारे में डिस्कस करेंगे। सोलिनॉइड क्या होता है? जब आप एक वायर को वाउंड कर दो, एक वायर को जब हम वाउंड कर दें विद नंबर ऑफ टर्न्स, तो जो रिजल्टिंग अरेंजमेंट हमें मिलेगा वो एक सोलिनॉइड होगा। फ्लेमिंग के रूल्स हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये रूल्स हमें बताएंगे कि मैग्नेटिज्म की मदद से हम
मैकेनिकल एनर्जी कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, मैग्नेटिज्म की मदद से हम इलेक्ट्रिक एनर्जी कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, और साथ ही साथ थंब रूल हमें बताएगा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है। जब भी आप करंट पास आउट करा रहे हो किसी कंडक्टर पे, तो उस कंडक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये हमें किससे पता लगेगी, ये हमें पता लग सकती है राइट हैंड थंब रूल से। क्लियर है? इसके साथ ही इस चैप्टर में हम डोमेस्टिक सर्किट के बारे में भी सीखेंगे। डोमेस्टिक सर्किट यानी कि जो सर्किट हमारे घर में इस्तेमाल होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट हमारे घर में आता है 220 वोल्ट के साथ, तो किस तरीके का पैरेलल अरेंजमेंट हम लोग यूज़ करते हैं, जो हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में भी पढ़ा था, उसी को आगे प्रोसीड करेंगे। और डोमेस्टिक सर्किट में एक सेफ्टी डिवाइस होती है जिसको हम बोलते हैं फ्यूज़, उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले है। एक फ्यूज़ वायर होती है हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, उसको भी हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सो ये था स्मॉल माइंड मैप अबाउट द चैप्टर। इस पूरे चैप्टर के बारे में बेसिक चीज़ें, बेसिक कंटेंट क्या है इस चैप्टर का, वो हम डिस्कस कर रहे थे। ओके, थैंक यू वेरी मच।